गुरु महाराज कहते थे, पूज्य दादा गुरु जी महाराज का इतिहास है। दादा गुरु महाराज के साथ वो लोग चलते थे। दादा गुरु जी महाराज लाल चींटियाँ, ऐसे कहीं चींटियाँ पड़ी हैं, उस पर अपनी खड़ाऊं जूती पहन करके ऐसे चलते थे, रास्ता छोड़ करके उसको दबाते। लेकिन गुरु महाराज कहते थे, जब हम लोग पीछे देखते थे, एक भी कीड़े मकोड़े चींटी मरते नहीं थे। हम लोग कहते थे, हुजूर ये क्या करते हैं, आप चींटियों पर चलते हैं, सही रास्ता छोड़ करके उधर से जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते, दादा गुरु जी महाराज ने कहा, कभी इन जीवों पर दया हो रही है, ये मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, ये आपकी गोल है, वाहे गुरु की फौज है। इन्हें अपने गुरु महाराज से पूज्य दादा गुरु जिनका मंदिर में फोटो लगी, वो कहते थे मैं आपके लिए फौज तैयार कर रहा हूं, और ये ज्यादातर फौज पूरब में जन्म लेगी, और पूरब से जब आंधी उठेगी तो संगत का इतना विस्तार होगा कि कोई संभाल नहीं पाएगा। बड़े बड़े सत्संग मैदान छोटे पड़ जाएंगे, कितनों बड़ा बनाओगी, 2-4 साल के बाद वो भी सत्संग मैदान छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा सत्संग मैदान बनाया जाएगा, 2-4 साल के बाद वो भी छोटा हो जाएगा, फिर खंड खंड में सत्संग करना पड़ेगा, कभी पूरब में, कभी महाराष्ट्र में, कभी यहाँ कभी वहाँ। खैर वो समय तो भी आगे आएगा। ये सब गुरु महाराज के वचन वाणी हैं। अभी ये भीड़ तो कुछ नहीं है, भीड़ आगे आ रही, ये संतों की कृपा से हो रहा। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। और भगवान माने काल भगवान का अलग है, दयाल भगवान का। भगवान भी तो 2 माने गए हैं ना, वैसे परमात्मा असली भगवान, लेकिन यहाँ 2 रचना का 2 खंड है, एक जड़ रचना, एक चेतन रचना। एक ब्रह्मांड देखो, रचना के कई स्तर हैं। निर्मल चैतन्य देश जो सतलोक से लेकर अनामी तक, सतलोक, अलख लोक, आगम लोक और अनामी लोक, एक समूह, इसको निर्मल चैतन्य देश कहा जाता। यहाँ महाप्रलय उलय नहीं जा सकती। उसके नीचे भंवर गुफा चेक पोस्ट है, भंवर गुफा नाका, उसके नीचे की रचना को ब्रह्मांडी कहा जाता, ब्रह्मांडी रचना। उसके नीचे अंडी लोक की रचना को अंडी रचना, और उसके नीचे स्थूल जगत है जिसमें हम लोग हैं, मृत्यु लोक। लेकिन ये सब रचना महाप्रलय में नष्ट होती है। निर्मल चैतन्य अमर देश सतलोक, निर्मल चैतन्य देश, उनको दयाल भगवान कहा जाता। सद्पुरुष भगवान, दयाल भगवान, अलग पुरुष दयाल भगवान, अगम पुरुष दयाल भगवान, अनामी महाप्रभु दयाल भगवान, और नीचे जो भगवान की देख रहे हो आप, काल भगवान, व्यापक ब्रह्म निरंजन। उन्होंने रामायण में कहा, काल रूप में तिनका भ्राता, शुभ हर अशुभ कर्म फलदाता। फिर उनके ऊपर ब्रह्म भगवान, उनके ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान, उनके ऊपर के भगवान को महाकाल भगवान कहा जाता। अब जब नाम ही महाकाल है तो समझ लो इनका काम क्या होगा। दया भी है और इनके अंदर मारने काटने में भी, बनाना भी है, बिगाड़ना भी है। लेकिन दयाल भगवान केवल सृजन, वहाँ मारना नहीं, जन्म के बाद मर, वहाँ जन्म मरण है ही नहीं। इसलिए दोनों भगवान में थोड़ा फर्क है। बना भी देंगे, मार भी देंगे। आपको दे दिया बेटा बेटी, कल वही भगवान मारेंगे, आप क्या करो, चाहे गाओ आप। उनको कोई फिर दया माया नहीं आती। इसलिए जीवों के उद्धार का काम दयाल भगवान, और यहाँ हमको आपको ला करके यहाँ रोकने का काम काल भगवान, उनकी सृष्टि है। हम लोग इसमें काल भगवान के देश में फंसे हैं। अब इनसे हम लोग बगावत भी नहीं कर सकते, इनकी भी पूजा करनी है।
ऐसा नहीं कि आप किसी के राज में रहकर गाली दोगे आपको जाने देगा, फांसी पर चढ़ा देगा। सब देवी देवता इनके हैं। 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के साथ सावित्री गायत्री, विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी, भगवान शंकर के साथ देवी पार्वती, और इनके ऊपर जगत जननी माता अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा, जिनको हिंदू ग्रंथों में जगत जननी माता आद्या महाशक्ति कहा जाता। रामायण में लिखा है, आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। और इनके ऊपर जो इनके स्वामी हैं, इनको व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा जाता, त्रिलोकीनाथ। हिंदू लोग कहीं कहीं इनको सत्यनारायण स्वामी भी कहते, हिंदू लोग इनको ठाकुर जी भी कहते, हिंदू लोग इनको ईश्वर भी कहते हैं। त्रिलोकीनाथ, 3 लोक इनका राज है। इन्हीं की 5 शंख बजा करके हिंदू लोग ठाकुर जी की कथा सुनते हैं। अब यह है कि इनकी कथा सुनना भी जरूर, उनका राज है। अब आप इनका सीधे तिरस्कार करके हम बच नहीं पाओगे। इसलिए संतों ने भी कहा भाई इनका भी कुछ पूजा वूजा, इनका भी कर्जा है, शरीर उन्हीं की दी हुई है, बेटा बेटी आपको उन्होंने दिया है, घर मकान जमीन जायदाद सब उन्हीं का है। लेकिन ये बना करके जब गड़बड़ होता तो बिगाड़ने भी आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूं। जब अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे, सुनाते सुनाते भगवान कृष्ण बहुत समय हो गया, कौरव पांडव सेना सामने खड़ी आमने सामने, उधर युद्ध का बिगुल बजने जा रहा। दुर्योधन कह रहे पितामह देर क्या है, बिगुल बजाओ युद्ध शुरू करो। भीष्म पितामह कहते भाई जरा ठहर जाओ। अर्जुन और कृष्ण में कुछ संवाद हो रहा वासुदेव से। अब क्या संवाद हो रहा कोई सुन नहीं पा रहा, लेकिन भीष्म पितामह कहते भाई जरा ठहर जाओ। वासुदेव श्री कृष्ण का इशारा मिले तब तो शंख बजाई जाए युद्ध का बिगुल। अब दुर्योधन को, दुष्ट आदमी, उनको तो जल्दी जल्दी बिगुल, क्या भाषण हो रहा, क्या बात कर, अब छोड़ो जल्दी बिगुल बजाओ युद्ध शुरू हो। लेकिन भीष्म पितामह समझदार, भाई ठहरो जरा, इधर क्या बात हो रही कोई सुन नहीं पा रहा। और वेदव्यास जी 150 किलोमीटर दूर अपने आश्रम में बैठकर अर्जुन और कृष्ण के संवाद को सुन रहे अपने अंतर कान से। वेदव्यास जमाने के योगी पुरुष, वहीं कौरव पांडव दल में कोई नहीं सुन रहा, बगल में सेनाएं हैं। और वेदव्यास जी अपने आश्रम में 150 किलोमीटर दूर बैठकर अर्जुन और कृष्ण के संवाद को सुन रहे हैं। उन्होंने ही फिर महाभारत श्रीमद् भागवत गीता की रचना किया। अगर वेदव्यास जी ने इसको रिटन न किया होता कागज पर, अब उस समय कागज स्याही इस तरह था, भोजपत्रों पर, और हैंड राइटिंग में, तब मशीनें तो नहीं, 5000 साल पहले वेदव्यास जी ने कितनी मेहनत किया होगा हैंड राइटिंग, हाथ से। इसीलिए उन पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। जब मशीनें नहीं है, कागज नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, उन लोगों ने अपनी हड्डी गलाई, तब तो इतनी बड़ी मशीन उनको प्राप्त हुई कि कुरुक्षेत्र मैदान में कोई सुन नहीं रहा है। और कौन सा इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल वेदव्यास जी के पास कि 150 किलोमीटर दूर बैठ करके अपनी झोपड़ी में भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन रहे हैं। हमारे तमाम ऋषि मुनियों ने, तमाम साधु महात्माओं ने प्राचीन काल में कितने बड़े बड़े स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, कितने बड़े बड़े आध्यात्मिक ग्रंथ और साहित्य दिए। भारत के इतिहास को संजो करके रखा है। रामायण को बचाया, गीता को बचाया, वेदों को बचाया। नहीं तो जब विदेशी आक्रांता महाभारत काल के बाद भारत की सीमाएं असुरक्षित हो गई, विदेशी आक्रांता भारत में घुसने लगे,
भगवान कृष्ण के जाने के बाद यानी महाभारत काल के बाद तो देखो तमाम ग्रंथ भारत के नदियों में फेंक दिया, गंगा जमुना में, तमाम में आग लगा करके जला दिया। लेकिन उन पुरखे पुरजों को धन्यवाद है, हमको आपको धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इन प्राचीन ग्रंथों को जिंदा रखा। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सही है कि गलत, इसकी समीक्षा तो बात की बात है। कम से कम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के उस प्राचीन इतिहास को लोगों ने जिंदा रख दिया, जिसका लंदन अमेरिका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वैसे जबरदस्ती तो अंग्रेजों ने किया गलत इतिहास लिखकर कि भारत के इतिहास को ब्रीफ कर दिया जाए, दबा दिया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे बात खुल रही, भाई लंदन अमेरिका का तब जन्मे नहीं और भारत में रामावतार कृष्णावतार हो रहा। लंदन अमेरिका यूरोप संसार का कोई देश, उनके पास अगर पूछो कोई प्राचीन पुस्तक है, एक बाइबिल को दो एक किताबों को पेश करते हैं। और बाइबिल तो बहुत बाद की किताब है, गीता तो बहुत पुराना 5000 साल, वेदों की कोई टाइम ही नहीं फिक्स हो पा रही कि कितने पुराने ग्रंथ हैं। जब रिटन, पहले तो अनरिटन थे, लोग दिमाग कितने तेज थे, तब कागज की जरूरतें नहीं थी, किताब नहीं बनी थी। शुरू में वेदों का ज्ञान अनरिटन, यानी मास्टर लोग विद्यार्थी को पढ़ा दिए, मास्टर मर गए, विद्यार्थियों को याद हो गया 1 लाख श्लोक, इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। लेकिन तब किताबें नहीं थी वेदों की, अनरिटन चलता था। बाद में जब लोगों की विस्मृति, जैसे धीरे धीरे कोहरा बादल छाने लगा, सूरज की रोशनी कमजोर, ऐसे ऐसे जब जीव कर्मों के चक्कर में फंसने लगे, कर्मों के बादल पाप और पुण्य में गंदगी आने लगी, तब इनकी स्मृति, इनकी यादगार कुछ कमजोर होने लगी। तब ये हुआ भाई इसको लिख लिया जाए, नहीं तो वेद ज्ञान खत्म हो जाएगा। मान लो सब लोग मर गए, कोई आभा डाभा आ गई तो कौन बताएगा। इसलिए किताब बनाकर इसको सुरक्षित कर लिया जाए। बाकी सतयुग में अनरिटन, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में किताब की क्या जरूरत, इसलिए सतयुग में कोई किताब थी नहीं, वेद भी था लेकिन वेद अनरिटन, इसके लिए कोई कॉपी किताब कागज नहीं था। बाद में रिटन किया गया लोगों को, भाई सब लोग मर जाएंगे तो बताएगा कौन, किताब में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। फिर जब किताबें उताबें लोग जलाने लगे, एक नई परंपरा हुई, शिलालेख। तब लोहा नहीं था, पत्थर पर ही, लोहे की खोज नहीं हुई तो लोगों ने पत्थर का शिलालेख, कहा गुफाओं में कहीं जाकर के कुछ लिख दो, पत्थर पर लिख दो, कम से कम इसको कोई जला नहीं पाएगा। तो जगह जगह आप गुफाएं देखते, वहां भी लिखा। और बाद में तमाम लोगों ने शिलालेख लगवा दिया कि मान लो अगर हमारी किताबों को कोई जला भी देगा तो कम से कम ये शिलालेख जो पत्थर पर लिखे गए हैं, इसको कहां कोई मिटा पाएगा। लेकिन विदेशी आक्रांतों ने उसको भी धराशायी किया, लगा करके तोप उसको गिरवाई दिया, तमाम गिरवा दिया, और उस पर अपने किस्म का उन्होंने इमारत बनवा दिया। तमाम ब्लेम लगता है कि तमाम चीज़ों को गिरा करके उस पर विदेशी आक्रांताओं ने अपने अपने सिस्टम से मस्जिदें बना दी, कुतुब मीनार बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। लेकिन फिर भी हम उन महापुरुषों को धन्यवाद देते हैं। इतनी कठिनाइयों के बीच में हमारा भारत का प्राचीन इतिहास कहीं न कहीं से आज भी जिंदा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान देखो उन लोगों का जिनको लोग गालियां ही गालियां देते। अब जिसको देखो वही ब्राह्मणों को गाली देता। अरे ब्राह्मणों ने सब गड़बड़ी नहीं किया, उनके बाप दादे पुरखे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानी भी किया है। इतनी बड़ी किताब आप रामायण महान ग्रंथ पढ़ते हो, ब्राह्मण नहीं तो लिखा है। केवल किसी को गाली देने से आप बड़े बन जाओगे? आप
ब्राह्मणों के बाप दादे पुरखे पूर्वजों ने त्याग भी तो किया है। उनका संस्कार देखो, उनकी बोली भाषा देखो, उनके आचार विचार देखो। आप कितनों अंग्रेजी पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, लेकिन ब्राह्मणों का चाल चलन आचार विचार, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, आपको पता चल जाएगा भाई आदमी अच्छे परिवार का, संस्कार अलग होता। केवल इंजीनियर डॉक्टर डिप्लोमा की डिग्री लेने से संस्कार नहीं बदलता। आप गलत परिवेश से आओगे तो गलत ही संस्कार रहेगा। ब्राह्मणों के घर में कुछ नहीं तो रामायण गीता कुछ न कुछ तिलक टीका लगा के तो भले फर्जी पढ़ें, लेकिन सुबह उनके घर में कुछ न कुछ रामायण गीता पूजा पाठ तो होती है। और आपके घर में सुबह शराब चलती है, सुबह उठ करके दारू पीते हो, सुबह उठ करके। और ब्राह्मणों के घर में कम से कम 4 बजे नहा के घंटी वंटी बजाते, गायत्री मंत्र का ही पाठ, भले कुछ लाभ मिले ना मिले। आज भी ये परंपरा परिपाटी जिंदा है। इसलिए आज भी ब्राह्मणों को इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हर जगह देखो उनको बुद्धिजीवी माना जाता है। भले उनकी संख्या कम है लेकिन भारत में छाए हुए लाख, आप उनको कुछ भी कहते लो, लेकिन कभी कभी निष्पक्ष बात करो आप। मान लो ब्राह्मणों की परंपरा अगर कहीं गड़बड़ है कुछ, और इसको हम आप तोड़ना भी चाहते हैं, तो नई सड़क तो पहले बनाओ आप। पुरानी सड़क तोड़ दिया, नई बना नहीं पाए आप। नारा लगाते हो हम समाज बनाएंगे, समाज बनाएंगे, पुरानी बड़ी सड़क को तोड़ रहे हो। जनता किस सड़क पर चलेगी? उससे अच्छी कोई सड़क आप बना करके पेश तो करो। सारी क्रांतियां दुनिया में फेल होती जा रही हैं, चाहे रूस की क्रांति, चाहे फ्रांस की क्रांति, चाहे सोशलिस्ट, चाहे डेमोक्रेट, चाहे रिपब्लिकन, चाहे कम्युनिस्ट, सबकी क्रांतियां, सबके रिवोल्यूशन फेल होते जा रहे हैं। आप भारत को कहां झोंकना चाहते हो, कहां ले जाना चाहते हो? इसलिए भी इंतजार करो। ठीक, अगर इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है, जय गुरुदेव मिशन यही तो आपको समझा रहा धीरे धीरे। अगर कोई भूल चूक गड़बड़ी ब्राह्मणों से हुई है, मान लो ठीक है ब्राह्मण भी मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई आप कहां दलदल में गिर रहे हो। आपके बाप दादे लहसुन प्याज नहीं खाते थे और अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानी दिया।